पहला शोहर हो, सेकंड शोहर हो, थर्ड शोहर हो, या आम आदमी हो, किसी से भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हलाला की जो मामला फंसता है ये गलत है। अच्छा, ऐसा बेटर ही नहीं है। ये तो पहले होना ही नहीं चाहिए। हाँ एकदम है ही नहीं ऐसा हाँ हाँ हाँ। कि हम तो उससे निकाह करा के कहेंगे तुम तलाक दो, हम्म। या इस नियत से कहेंगे तुम आज एक से निकाह करा दिए और हम्म 1 घंटा रखे, उसके बाद दूसरे घंटा कहेंगे तलाक दे दो। हम्म। ऐसा है ही नहीं है बेटर। अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ अगर लोग तो उस, आखिर ऐसा करते हैं ना। हाँ तो लोग गलती कर रहे हैं तो लोग का गलती का अब क्या रास्ता लीजिएगा। अच्छा। लोग तो मर्डर भी कर रहे हैं, लोग हाँ तो हाँ। मान लीजिए कि रेप कर रहे हैं, लोग तो हम्म तलाक दे के उसको अपने रखे हुए हैं। हम्म। तो अब उसका क्या रास्ता है। अच्छा। दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी निकाह करके बीवी छोड़ दिए हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम धर्म के लोग कह रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि बीवी को एक ही मरतबा तुमको अगर ब्याह करना है, शादी करना है, तो फिर किसी लड़की को ब्याह करके तुम छोड़ दिए, उस लड़की के हालात पूछो ना। अरे खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, उसका जो शौहर का हक है वो कौन देगा। हाँ हाँ हाँ। अगर औरत बगैर शौहर की रह जाती हम्म। तो फिर किसी को ब्याह करने की जरूरत ही नहीं था। हाँ हाँ, सही बात है। हमको इस्लाम धर्म को लोग कहते हैं गलत। अरे इस्लाम धर्म तो इतना है कि 80 साल की भी उम्र में एक औरत को कहता है कि तुम निकाह करके अपनी जिंदगी गुजारो, और कुछ नहीं सेक्स कर सकते हो, कम से कम उससे हम्म। प्यार तो कर सकते हो ना, मियाँ हाँ बीवी का हाँ वक्त जो वो तो गुजार सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हमारा इस्लाम धर्म तो एकदम फ्रेश है, वही कहीं जरा बराबर नहीं है। बाई हम्म। फोर्स कहीं भी करे करें कि तुम तलाक दो। अभी ट्विटर पे जो है ना ट्रेंड चल रहा है हलाला, हाँ 8वें नंबर पर रैंक कर रहा है हलाला के बारे में। और कल से ही ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, तो मुझे दरअसल उसमें जानकारी चाहिए। हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हम्म, हम न्यूज़ पे चलाएंगे। हम्म, तो हलाला क्या होता है इस्लाम में और क्यों कराया जाता है? हम्म। अगर रिकॉर्ड चलाना हो ना जी। तो फेस भी चलाइएगा तभी ना होगा। नहीं नहीं, फेस नहीं, आपका फोटो हम लगा लेंगे बगल में। अच्छा तो इस पे हम आपको दे देते हैं, जैसे कि हलाला के जो मैटर है, जी। जैसे कि लोग हलाला जो कहते हैं हम्म कि निकाह के बाद जो तलाक के बाद दोबारा निकाह होता है, उसके हम्म। बीच में जो हलाला होता है ना, अच्छा। तो हलाला का मैटर सबसे पहली चीज ये है हम्म। कि तलाक देने का ऑर्डर ही नहीं है पहले। ठीक है। अच्छा। अगर किसी ने किसी को तलाक इस नियत से दे हम्म। कि मैं इसको छोड़ दूंगा फिर इससे निकाह करूंगा, तो ऐसा तलाक देना जायज नहीं है। अच्छा। तलाक देने का मतलब है उसको छोड़ देना। अच्छा, तलाक दे दिया, हमने छोड़ दिया, तलाक दिया तो छोड़ दिया। छोड़ दिया, हाँ। हाँ। अब उसकी वो इद्दत गुजारेगी, हम्म। यानी 3 MC उसको पार करना है। अच्छा, जैसे जैसे डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ, उसके बाद 3 इद्दत हाँ गुजारनी है। 3 इद्दत यानी 3 उसको MC उसको पार करना है। ये एमसी क्या, जो मेंस्ट्रक्शन का जो होता है पीरियड होता है? हाँ पीरियड जो है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको 3 पार करना है। अच्छा, तो 3 महीना पार करना है। हाँ उसके बाद ही वो किसी से शादी ब्याह निकाह कर सकती है, उसके बाद ही अच्छा, कर सकती है। तो अगर वो किसी से करती है तो उसके लिए हलाला जरूरी है? नहीं उसके लिए हलाला नहीं है जरूरत। अच्छा, अगर तो ये किसी से फिर भी कब करना होता चाहे, है? अब मान लीजिए कि उसको फिर ये मर्जी है कि नहीं, हम जो पुराना हस्बैंड हमको तलाक दिया है हम्म। उसी से हम करेंगे, अच्छा। तब उसके लिए हलाला की जरूरत है कि फिर वो किसी दूसरे से शादी करेगी। अच्छा। अगर वो तलाक दे देता है अच्छा। फिर वो इद्दत गुजारेगी, अच्छा। तब इससे उसको निकाह करना है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर उसका डाइवोर्स हुआ और जो उसका मेंस्ट्रक्शन का जो पीरियड होता है, हाँ हाँ 3 महीना गुजारने के बाद वो हाँ। किसी और से शादी करती है तो उसमें हलाला नहीं है? नहीं कोई रास्ता नहीं है हलाला नहीं की, है। कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसको फिर से पलट के अगर उसी के पास जाना जिनसे उनका डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ हाँ है, हाँ हाँ उसी पति के साथ रहना है, तो उसके लिए हाँ उसको फिर हाँ हलाला कराना हाँ। पड़ेगा। अगर दोनों फिर तैयार होता है, एग्री होता है दोनों। तो हलाला का क्या शर्त होता है? हलाला की यही शर्त है कि आप दूसरे किसी से जब निकाह करेगी वो, हम्म। तो दूसरे किसी से निकाह करने के बाद उससे 1 दिन भी कम से कम उसको मिलना है। मिलना है। हाँ और वो भी बालिग की चाहिए। अच्छा। 1 दिन में मिलना है, अच्छा। इसलिए कि ये उसकी सजा है। अच्छा। कि किसी को हाँ। छोड़ना फिर उसको लेना छोड़ना, ये मजाक नहीं रहता है। हम्म। इसीलिए उस पर ये एक सजा है अच्छा। कि वो जिससे एक बार तलाक हो गया, दूसरे हम्म। फिर उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अच्छा। पसंद नहीं था तब तो तलाक हुआ है ना। हाँ, मगर किसी और के पास जाना है, किसी और से शादी करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री है, वो फ्री है अच्छा। अपने इस्लाम धर्म में, वो फ्री है, जिससे चाहे निकाह कर सकती है। अच्छा। कहीं जरा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उसको 3 महीने इंतजार करना है, और उस 3 महीने का खाना पीना हम्म। फर्स्ट हस्बैंड जो है उसका उसको बियर करना है। अच्छा। उस 3 महीने का खाना पीना रहना सहना कपड़े सारी सारी चीजों को ये उनका हस्बैंड को जो पहले था उसका, अच्छा। उसको उसका बियर करना है तीन अच्छा। एमसी तक।
3 अच्छा, हैज तक। हाँ। अच्छा, अच्छा। फिर इसमें क्या कहते हैं कि 3 महीना तलाक की सूरत क्या होती है? तलाक की सूरत है कि जैसे कि अब लड़की कोई बात कही जाए ना, हम्म। नहीं मान रही है, अच्छा। या वो बदचलन हो गई है, हाँ, हाँ। बदकिरदार हो गई है, हम्म, और उसको बार बार हम एक बार समझाए, हम्म, 2 बार समझाए, अच्छा, उसके बाद तिबारा पे जब नहीं मान रही है, अच्छा, उस सूरत में हम उसको तलाक दे सकते हैं। अच्छा। या तो वो चाहती है कि हम तलाक उसमें भी लेने तो कुछ दें। कंडीशन होता है ना तलाक देने का? हाँ, क्या मतलब, नहीं समझे? मतलब जैसे कोई दिक्कत है, लड़की खराब है या किसी भी तरह का लड़ाई हाँ, झगड़ा या हाँ, कुछ भी हुआ, तो जो अमूमन लोग कर देते हैं गुस्से में तलाक तलाक तलाक, तो ये तो हाँ, गलत है पूरा तब। हाँ, लड़ाई झगड़े में तो तलाक देना ही तो नहीं है। हाँ, तो उसका क्या सूरत है? मान ले कोई अगर तलाक दे रहा तो उसका क्या सूरत, अगर हम इस्लाम के सबसे पहले अगर किसी को कोई तलाक देना चाहता है तो एक हाँ, बार में तो उसको फर्स्ट में तलाक देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पहले उसको वार्निंग देना है। अच्छा। तो जैसे कि मेरे वार्निंग साथ, कैसे? हाँ, जैसे हाँ। कि हमने उसको कहा था कि हम उसको समझाए, नहीं समझी, तो उससे हम हम्म। 2-4 दिन, 2-4 दिन, एक 10 दिन, महीना भी, 1 महीना, उससे हम बात करना छोड़ दें। अच्छा, पहला पहला तलाक देने के बाद हाँ, देना, तलाक भी नहीं देना है, देना पहले नहीं, तो नहीं इस मतलब हाँ, नॉर्मली जो पनिशमेंट है कि भाई हाँ, अगर लड़ाई झगड़ा किसी तरह का वाद विवाद हुआ, अगर हाँ, हाँ, नहीं है तो हम 1 महीना बात नहीं करेंगे। हाँ, उससे जैसे कि हम 1 महीना बात नहीं की, 20 दिन हाँ, न किए, उसको हाँ, समझाने हाँ। की कोशिश करेंगे ताकि अच्छा, हमारा जुदाई जो है उसको परेशानी महसूस हो। अच्छा, अच्छा। उस पर भी अगर नहीं मानी ना, हम्म। उससे भी ज्यादा वो बदचलन हो गई, जिस बात को अच्छा, हम कहें, या और कोई दिगर शरीयत का पाबंदी नहीं कर रही है, शरीयत का खिलाफ बोल रही है, शरीयत का अच्छा। कानून का पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने कह हम्म, रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, वो कहते हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना क्या है। हम्म। हमने जैसे कि शरीयत के कुरान शरीफ हमारी आखिरी किताब, कहते हैं हम नहीं हम्म, मानते हैं। तो हाँ। जैसे इस स्टेप के ऊपर में हम्म। उसे एक तलाक देना है, अच्छा, ठीक है, और उसके बाद अच्छा। उसका कुछ टाइम का इंतजार तो करना है कि फिर वो जो वापस एक मुड़ रही कि नहीं। हाँ, एक तलाक अगर जो दे दिया तो हाँ, उसमें हाँ, क्या है कि लड़की वो मतलब उन्हीं के यहाँ रहेगी या फिर वो चली जाएगी? रहनी है, तो उसको अपने यहाँ रहना है, अपनी वाइफ के साथ अच्छा, रहना है। तो क्या उस एक तलाक पीरियड में दे, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी होगा, जैसे नॉर्मली खा कुछ भी पी नहीं होगा, ऐसे ही रह नॉर्मल रही है? खाएगी पिएगी, सारा चीज करेगी। हाँ, हाँ। हस्बैंड को चाहिए कि उससे थोड़ा सा दूरी बनाए, अच्छा, ताकि तलाक हस्बैंड का को दूरी मतलब, बनाना है। हाँ, हाँ, उससे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करेगी ताकि उसको समझ में आए कि हमको एक तलाक हो गया है। अच्छा। और उसके बाद अपनी बीवी से अगर उसने मिल लिया, उससे उससे प्यार कर लिया, उससे जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसने उसने कर लिया, तो 1 तलाक उसका खत्म हो गया। अच्छा, अच्छा। मतलब सुलह हो गया तो खत्म हो गया, पहला वो खत्म खत्म हो हो गया, गया। पहला खत्म हो गया, अच्छा, ठीक फिर है। दूसरे की सूरत क्या है? हाँ, अगर पहला पे नहीं मानती है, अच्छा, तो जब पहला पे नहीं मानती है तो उस सूरत में कुछ दिन गुजारने के बाद फिर उसे 2 तलाक देनी है। अच्छा। कितने दिन के बाद फिर ये? महीना दिन हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, जैसे कि उसको अब समझ में आ गया कि हमने एक तलाक दे के इसको समझाया, लेकिन अब ये मानने के लायक नहीं नहीं। मानी, हाँ, हाँ, हाँ। ये जिस बात पे मैं रोक रहा हूँ उस बात से ये वापस नहीं हो रही है, या और वो आगे बढ़ती जा रही है, या ना जिससे कि हाँ, हाँ। साबित होने लगे कि वो हम्म। मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती है। अच्छा। मान ली तलाक से बढ़ के बीवी के लिए और क्या चीज है दूरी। हाँ, हाँ, हाँ। दुनिया में इससे और कोई मुसलमान के लिए रिश्ता तो दूरी करने का कोई रास्ता नहीं है। हम्म। हद से हद लड़कियों को तलाक दी जाती है, तो एक तलाक दिया तो रोना गाना स्टार्ट कर देती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो 2 तलाक के बाद भी जब उसको देख लिया जाए कि नहीं मान रही है, हम्म। तो उसके लिए भी टाइम है, ठीक है। अच्छा। उस टाइम पर अगर वापस नहीं होती है, वो अपना काम को नहीं छोड़ती है, हम्म। फिर तब उसे तीसरा तलाक देने की जरूरत है। अच्छा, तो ये तीसरा 3 तलाक देने की जो प्रक्रिया है, तो मतलब अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्या 2 महीना के अंदर अगर तीनों कोई दे सकता है? हाँ, हाँ, दे सकता है। दे सकता है उनका, ऐसा नहीं, हाँ, 1 महीना 2 महीना गैप या 3 महीना 1 महीना रुकना ना, है, ना, 2 महीना बात करना है, चाहे ऐसे, कितना भी समस्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन 2 महीना बाद ही दूसरा देंगे, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है ना? ना, ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने से चाहिए कि उसको 1-2 महीना टाइम, 2 महीना कम से कम 3 महीना टाइम दे उसको। अच्छा, चलिए तो अब मान लेते हैं अगर 3 तलाक, उसका तीनों तलाक पड़ गया, तो उसके बाद वो लड़की क्या करेगी? वो लड़की उसके बाद फ्री है। तो उसके यहाँ नहीं रहेगी फिर? नहीं, उसके यहाँ वो नहीं रहेगी, 3 महीने तक नहीं रहेगी। तीन अच्छा, तो महीने तक वो उसका इंतजाम करेगा, शौहर जो है उसका 3 महीना इंतजाम करेगा, तीन तीन। नहीं समझे हम, जैसे कि जैसे 3 तलाक पूरा हो गया, अब हम्म। लड़की क्या करेगी, अपना कहीं भी मतलब उनके यहाँ नहीं रहेगी, तो वो मायके हो कहीं भी जा सकती है? हाँ, लड़की अब अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता नहीं रखेगी, नहीं रखेगी? और हस्बैंड अपने उस वाइफ के साथ रिश्ता तो नहीं क्या रखेगा। उस घर में वो रह सकती है? नहीं, उस घर में नहीं रह सकती, उससे अलग उसको रूम, उस घर में भी वो रह सकती है पर उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका रूम अलग होना चाहिए? ताकि मियाँ बीवी का एक साथ सोना ना हो, एक साथ बैठना ना हो, इसलिए कि अच्छा, अब दोनों मियाँ बीवी नहीं रहा, ये रिश्ता खत्म हो गया। खत्म जैसे हो गया। डिवोर्स के बाद रिश्ता खत्म हो गया, वैसे हाँ। तलाक के बाद ये दोनों रिश्ता खत्म हो अच्छा, गया। अच्छा। तो फिर उनका क्या फिर प्रोसीजर होगा जब अब उसका? 3 महीने तक वो लड़की कहीं निकाह नहीं कर सकती है, 3
हैज तक वो कहीं निकाह नहीं कर सकती है। अच्छा, 3 महीना उसे इंतजार, उस टाइम का इंतजार करना है, वो 3 महीना 3 महीने इंतजार काट ले। करना है। हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि इसके बीच में कोई उसका हमल ठहरे या कोई मामला हो गया हो ना। अच्छा अच्छा 3 महीने तक उसको इंतजार करना है। अच्छा। उसके बाद जो ये जो इंतजार की जो टाइम होगा, घड़ी होगा, हाँ। जिसको शरीयत ने बैंड करके रखा है, अच्छा। इस बैंड का खर्चा, इस टाइम का खर्चा उसका हम्म। हस्बैंड को देना है। 3 महीना तक का। हाँ, जो 3 महीने हाँ, ये जो बीच वाला टाइम हुआ, हाँ हाँ हाँ। इस टाइम का जो है उसके हस्बैंड को खर्चा देना है। अच्छा खाना भी देना है, पानी भी देना है, कपड़ा भी देना है, मकान भी देना है, सारी अच्छा चीजें। अगर बच्चे हैं अच्छा। तो उसके क्यों भी सारे देगा, एक इंतजाम सवाल करना हजरत यहाँ पे, क्यों देगा? मान के चलिए हमारा रिलेशन खत्म हो गया, कोई रिश्ता रहा ही नहीं, तो है। हम हाँ, क्यों दें फिर? अभी इसलिए कि ये 3 महीना जो 3 पीरियड है, ये पीरियड अभी वो कहीं निकाह करने के इजाजत में नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है। इस्लाम के अकॉर्डिंग। हाँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग के तौर अच्छा। पे। तो अब जिस टाइम में किसी से निकाह नहीं कर सकती है, तो तो वो तो वैसे भी में खाली कौन है ना। देखेगा? तो कौन देखेगा? इसलिए शरीयत हम्म। ने पहला वाला हस्बैंड का उसका खर्चा बियर करने को उसको अच्छा दे के रखा है, हुक्म। अच्छा। तो उसके बाद? उसके बाद वो फ्री है, जिसके साथ चाहे निकाह करे। अच्छा। और जब लौटने की बारी अगर इधर ही आना हो वही पहले पति के साथ, तो वही कंडीशन है तो कि पहले तो हलाला? लौटने की बारी अगर आनी, तो उसको तो लौटना नहीं चाहिए इस तरफ। लौटना नहीं चाहिए, पहला लौटना सूरत नहीं ये चाहिए जब लौटना तुमने ही नहीं तलाक चाहिए। लिया, जब तुमने तलाक लिया है, हम्म। जब हमसे रिश्ता तोड़ लिया, तो फिर तुम्हें हमारी तरफ आने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हमल की सूरत में किस तरह से कंडीशन है, कैसे हाँ, तलाक होता है? अगर कोई हमल के पेट से? साथ, हाँ। हाँ, अगर हमल के हालात में किसी ने तलाक दे दिया, तो उसका हमल यानी उसका तलाक नहीं हुआ। नहीं हो, किसी भी सूरत पे नहीं होगा। किसी भी सूरत में नहीं हुआ, जब तक हमल साकित ना हो तब तक तलाक नहीं दे सकता है। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, जब हम जब मान लीजिए अगर जो हलाला होता है तो इसमें क्या कंडीशन है कि किसी से भी दरअसल गांव देहात में हमारे समाज में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं कि अपने लोगों से करा दिया जाता है शादी, रिश्तेदारों में करा दिया जाता है, छोटे भाई ऐसा होता है, चचेरा मसेरा फुफेरा। तो ये कितना हद तक सही है फिर? ये हलाला की जो सूरत बता रहा है, हम्म। ये तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तलाक दे दिया, उसने जो तलाक ले लिया, हम्म। तो अब हम दूसरे से उसका निकाह करा के फिर वो तलाक देगा, फिर हमसे निकाह होगा। तो ऐसी हम्म। सूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, ये जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं, जब हमने तुमको छोड़ दिया, तुमने हमसे छोड़ लिया, अच्छा तो फिर उसमें आने को, वापस आने की जरूरत क्या है? अच्छा। अब वो जो ये पोजीशन करता है, ये हलाला की नीयत से हम उसका निकाह करा रहे हैं, ये हम्म। बेहतर नहीं है। ये बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है, इसलिए कि उसने जिससे निकाह कर रहा है, हम्म। हो सकता है कि वो नहीं तलाक दे, तब तो तो वो इस तो उसकी बीवी लोग, है ना। तलाक लेकिन तलाक अगर के बाद लोग हाँ इस नियत से करा रहा है कि फिर हम हलाला निकाह करा के फिर छुड़ाएंगे, तलाक दिलाएंगे और फिर उनसे हम कराएंगे जो पहले पति है, तो ये गलत है। ये तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, नहीं हद करना चाहिए। नामुमकिन है। हाँ, अच्छा ये बेहतर सूरत ही नहीं है, जब तलाक अच्छा हो गया तो हो गया। अच्छा अच्छा। कुछ लोग जो मोबाइल पर मान लीजिए अगर मैसेज के माध्यम से कोई लिख रहा है, कोई चिट्ठी लिख के अगर तलाक दे रहा है, तो क्या इसमें क्या कंडीशन है? अगर इसने चिट्ठी लिख के, लेटर लिख के दे दिया, हम्म। और उस पर गवाही हो गई, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गया तलाक। अच्छा, मैसेज अगर कोई कर दिया तो? मैसेज कर दिया, वो एक्सेप्ट करेगी तब ना मैसेज को। नहीं, मान लिया हमने आपको मैसेज किया, आपने हाँ रीड कर लिया, हाँ, रीड करने से नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा। तो फिर अगर हम मैसेज में मानना होगा, अगर हम मौखिक आमने सामने कहते हैं हमने तुमको हम्म। तलाक दे दिया, तो आगे से वो बंदा जो जो भी है, मेरी पत्नी या कोई भी रहे, जो भी, वो थोड़ी बोलेगी हाँ हम स्वीकार किए, फिर वैसे में आमने कैसे सामने हो? आमने सामने के बात कुछ और है ना। अच्छा मान लिया कि जैसे कि रेडियो पे चांद होना गवाही नहीं मानी जाती है, टेलीफोन पे अच्छा चांद होना गवाही नहीं मानी जाती अच्छा। है। देखना माना जाता है। देखना माना जाता है, या सामने किसी की गवाही होना माना जाता है। अच्छा तो उसी तरह अगर किसी ने चिट्ठी लिख दी, अच्छा तो वो चिट्ठी को कैसे मान कर लिया जाएगा, जब तक कि दोनों की बात ना हो और उस पर एक्सेप्ट ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, एक अंतिम सवाल और है, अगर कोई गुस्से में अगर कह रहा है कि जाओ तुमने तलाक दे दिया, 3 तलाक, तो ये कैसा है? अमूमन अगर लोग गुस्से गुस्से में में दे किसी ने देते तीन हैं। तलाक दे दिया, तो तलाक हो गया, चाहे वो गुस्सा में हो चाहे ठंडा में, कुछ भी वो हो। हो गया। हो गया तो हो गया। अच्छा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। हरगिज हरगिज नहीं, 3 तलाक एक बार में किसी को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। अच्छा उसको टाइम देना चाहिए, जो अच्छा। तरीका। हम्म। अच्छा, लोगों के अरे, मन में एक हजरत और परसेप्शन, लोगों के मन में सोच बना हुआ रहता है, हलाला हाँ, मतलब समझते हैं कि जबरन परिवार वाले भेज देते हैं, हम्म तुमको जाना है। जिस तरह माहौल अभी आप देश में हालो हालात देख रहे हैं, समझ रहे हम्म। हैं, खबरों के माध्यम से सुन रहे होंगे, कैसे उसको किस तरह से देखते हैं जिन उसको लोग? उसको उसको जो लोग जबरन करा रहे हैं, वो गलत करा रहे हैं। नहीं नहीं, करा जबरन करा रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ना ही देखें, लेकिन एक लोगों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, इससे चर्चा होता है कि भाई इस्लाम धर्म में शायद जबरन ही होता है, जबरन ही भेजा जाता है।
ऐसा लोग होता हलाला क्यों को लोग? लेकर इस तरह का सोच हाँ बना के रखा हुआ है। हाँ हाँ, तो लोग को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब छोड़ दिए तो छोड़ दिए, पसंद नहीं था तब ना छोड़े हो ना, अच्छा पसंद नहीं था तब छोड़े हो। जब अच्छा छोड़ दिए तो फिर उसको वापस लेने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा। अगर चलिए। वापस ले रहे हो, कोई गलती कर दी हो तो गलती की सजा होती है ना। हम्म। तो गलती की सजा जो प्रक्रिया है उस नियम से आना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस नियम से फिर वहां भी तो काटा ही काटा है ना, हम्म। वहां भी तो फूल नहीं काटे ही काटे, अब दूसरे किसी से निकाह कर रहा है। हाँ हाँ। अब ये हलाला के नियत से निकाह नहीं होता, उससे निकाह के नियत से होता है, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। अच्छा। ये भी नियम नहीं है कि अगर किसी को आपने किसी के साथ आपने निकाह करा दिया, अब आप उससे कहो कि तुम तलाक दो, ये कहने का ऑर्डर नहीं है। नहीं है। ऑर्डर नहीं है, तो जब ये कहने का ऑर्डर नहीं तो फिर हलाला कैसे होगा वो? अच्छा। हमने किसी की लड़की किसी से निकाह करा दिया, हम्म। अब उससे हम ये नहीं कह सकते कि तुम तलाक दो, तुम तलाक दो, तुम तुम तलाक तलाक दो दो। और हमको करना है फिर हाँ, से। ये नहीं कर सकते उसको, अच्छा ऐसा ऑर्डर नहीं है करने का। अच्छा या अगर वो नहीं भी छोड़े तो उसे जबरदस्ती भी नहीं छोड़वा सकते। अच्छा तो फिर जब हम उसे जबरदस्ती छोड़ा नहीं सकते तो फिर बीच में हलाला का मैटर कहाँ रहा? अच्छा। हाँ, अब उसकी मर्जी है, दोनों अगर तलाक दे दे, समझ रहे हम्म। हो? उसने तलाक दे दिया, उसने छोड़ हम्म। दिया, तो अब अगर इस दोनों का मन कर रहा है कि हम शादी करें, तो उस हम्म। प्रक्रिया से आके कर सकता है। अच्छा। मान ली कि वो अब तलाक दे दे तो फिर तो ये आजाद हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आजाद होगी तो वो किसी से अब कर सकती है, पहला शोहर हो, सेकंड शोहर हो, थर्ड शोहर हो, या आम आदमी हो, किसी से भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हलाला की जो मामला फंसता है ये गलत है, अच्छा। ऐसा बेटर ही नहीं है। ये तो पहले होना ही नहीं चाहिए। हाँ, एकदम है ही नहीं ऐसा हाँ। कि हम तो उससे निकाह करा के कहेंगे तुम तलाक दो, हम्म। या इस नियत से कहेंगे तुम आज एक से निकाह करा दिए और हम्म। 1 घंटा रखे, उसके बाद दूसरे घंटा कहेंगे तलाक दे दो। हम्म। ऐसा है ही नहीं है बेटर। अच्छा। लेकिन फिर भी हाँ अगर लोग तो उस आखिर ऐसा करते हैं ना। हाँ, तो लोग गलती कर रहे हैं तो लोग का गलती के अब क्या रास्ता लीजिएगा? अच्छा। लोग तो मर्डर भी कर रहे हैं, लोग हाँ तो हाँ। मान ली कि रेप कर रहे हैं, लोग तो हम्म तलाक दे के उसको अपने रखे हुए हैं। हम्म। तो अब उसका क्या रास्ता है? अच्छा। दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी निकाह करके बीवी छोड़ दिए हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम धर्म के लोग कह रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि बीवी को एक ही मर्तबा तुमको अगर ब्याह करना है, शादी करना है, तो फिर किसी लड़की को ब्याह करके तुम छोड़ दिए, उस लड़की के हालात पूछो ना। अरे खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, उसका जो शौहर का हक है वो कौन देगा? हाँ हाँ हाँ। अगर औरत बगैर शौहर की रह जाती हम्म। तो फिर किसी को ब्याह करने की जरूरत ही नहीं था। हाँ हाँ सही बात है। हमको इस्लाम धर्म को लोग कहते हैं गलत। अरे इस्लाम धर्म तो इतना है कि 80 साल की भी उम्र में एक औरत को कहता है कि तुम निकाह करके अपनी जिंदगी गुजारो, और कुछ नहीं सेक्स कर सकते हो, कम से कम उससे हम्म। प्यार तो कर सकते हो ना, मियाँ हाँ बीवी का हाँ वक्त जो वो तो गुजार सकते हो ना। हाँ 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 सही बात है। हमारा इस्लाम धर्म तो एकदम फ्रेश है, वो कहीं जरा बराबर नहीं है। बाई हम्म। फोर्स कहीं भी कहे नहीं कि तुम तलाक दो, हम्म। हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, हम्म। तो हमारी दरअसल बीवी नहीं है। हाँ बिल्कुल यही चीज था। अभी हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे और हाँ हाँ। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था हलाला को लेकर, 8वें नंबर पे रैंक कर रहा था। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम्म एक पति अपनी पत्नी को जबरन हम्म भेज रहा है दूसरे के पास। हम्म हाँ, धकेल के भेजा जा रहा था। हम्म तो इसी मसले पे बातचीत करना था और आप समय दिए तो, और हम आपका कॉल रिकॉर्ड किया और बाइजप्ता इसको हम चला सकते हैं। चलाए, अच्छी तरह चलाए, और उसमें जो चुन के बेहतर है, उसको चलाए, अच्छी तरह से चलाए, हाँ चलिए ताकि शुक्रिया हजरत। इससे जी समाज में एक जाए कि नहीं, हमारा इस्लाम जो है जी जी हलाला का कोई जबरदस्ती बाई फोर्स ऐसा नहीं है कि तुमको हलाला करना पड़ेगा, जी ऐसा जी कोई जी। नहीं है। चलिए तलाक आप हो गया, खत्म है। जी जी चलिए वो अब आपने दूसरे समय किसी से दिया। निकाह करेगी तो उसके साथ रहेगी। बिल्कुल ठीक है हजरत, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।